नमस्कार, जोहार सभी को। जिनका रिजल्ट रिवाइज़ सेकंड लिस्ट में नाम आ गया उनको शुभकामनाएँ हैं, बधाई है। और मैं चाहता हूँ वो पारा शिक्षक हों या फिर नॉन पारा में हों, वो मुझे तुरंत सूचना दें ताकि मैं उनका डिटेल नोट कर पाऊँ और वो पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में हैं तो उनका नाम मैं वहाँ पे हटवा पाऊँ, ताकि आपकी नियुक्ति में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। अगर वो पिटिशनर्स लिस्ट आ जाते हैं तो हो सकता है सरकार आपको ये आपकी नियुक्ति में रोक लगा सकती है, इसलिए आप लोग अविलंब उसको हटवाएं, मुझे सूचना दें। और जितने लोगों का चयन हो गया है ये जानकारी मुझे दें, और जिनका नहीं हुआ है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। हम सभी प्रयासरत हैं, संघर्षशील हैं। जब तक सबकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम लोग जो है शांत बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि सबकी नियुक्ति हो, और हमें उम्मीद है हम सबकी नियुक्ति होगी। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। आपकी भी सेकंड लिस्ट आएगी, आपकी भी नियुक्ति होगी, और कोर्ट से कहीं न कहीं दबाव के कारण ये लिस्ट आ रही हैं, और जैसे ही दबाव बढ़ेंगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से सरकार के ऊपर, तो वो जल्द ही और सारे लिस्ट को जारी करेंगे। मुझे उम्मीद है छठ दिवाली के बाद फिर पुनः लिस्ट आने वाले हैं, उसमें कई एक लोगों का होगा, और हम जितने भी लोगों का हो जाएगा उनके लिए शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और उसको कोर्ट से जो है अपना पिटिशनरशिप जो है वो विड्रॉ करवाना है, वापस लेना है जी। साथियों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि भास्कर का केस का कंटेम्प्ट जो हियरिंग है वो 7 नवंबर को लगा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके पहले ही, जैसे ही कोर्ट रीओपन होता है उसके पहले ही मेरा लग जाए। मैं इसलिए बात कर चुका हूँ, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि उससे पहले हमारा लग भी जाएगा, और हम उसके लिए लगे हुए हैं। उसका सारा तैयारी हम कर चुके हैं लगभग लगभग, और हमें उम्मीद है कि फर्स्ट हियरिंग में ही हम सरकार को नोटिस करवा देंगे और हमारी बातों को सुना जाएगा। हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ पे कोर्ट में आए हैं, मजबूत के साथ हम लोग सारे ड्राफ्टिंग पॉइंट को रखे हैं। सरकार ने जो हम लोगों के साथ जो गलत नीति अपनाई है उन सारी चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेनेशन वहाँ पे ड्राफ्टिंग में करके रखे हैं। इसलिए पॉजिटिव है, हमारे पक्ष में है सारी चीज़ें, और हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला भी आएगा, हमारे पक्ष को मजबूती से सुना जाएगा। और जिनका अभी हो गया है 1 to 5 में, उनका नाम को हटवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जो है उनके ये मैटर में अभी कुछ क्लू अगर मिल जाता है तो मे भी हो सकता है उनको ज्वाइनिंग से रोक दिया जाएगा। इसलिए ये हमारा डेट लगने से पहले, सरकार को नोटिस आने से पहले उन लोग अपना अपना नाम सुप्रीम कोर्ट से कटवा लें। मैं कोशिश करता हूँ कि उनका नाम मैं जल्द कटवा दूं, लेकिन वो लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दें, कॉल करके, कॉल के माध्यम से बताएंगे मेरा जो सिलेक्शन हो गया है, ये नाम है, अपना डिटेल्स हमारा वो नोट। मुझे यही सूचना देना था, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित होकर के ये छोटा सा जानकारी आप लोगों को दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जब दबाव सुप्रीम कोर्ट का सरकार को पड़ेगा, नोटिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी, तो सरकार पे और प्रेशर बढ़ जाएगा कंटेम्प्ट का नोटिस आते ही, और वो धड़ाधड़ वो सारे लिस्ट निकालना शुरू करेंगे, सेकेंड लिस्ट निकलेंगे और बहुतों का होगा। और उम्मीद है तब तक हम लोग बहुत कम समय में 2 से 3 डेट में, मैक्सिमम 3 डेट में हम लोग कोशिश करेंगे, और जहाँ तक कि मुझे आश्वासन भी मिला है कि हम लोग अपने फैसला अपने पक्ष में लेंगे और हम सबकी नियुक्ति भी होगी। इसलिए ज़्यादा मैं नहीं इस प्रक्रिया को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। कम से कम समय में कैसे ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, और इसको सॉर्ट आउट करके मैं सबको नियुक्ति दिला पाऊँ, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें साथियों जी, और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ जी। धन्यवाद साथियों।